हाँ, परंतु बेटी जब मायके से अपने ससुराल आती है तो क्या वो कुछ अपने साथ लेके आती है? लाती है? 2-4 बार लावे फिर ना लेके आवे, क्योंकि मैया तो बाप दे में ही ना है। और मैया बाप ना दे में तो बेटी ये सोच लेनी चाहिए 1 किलो केला खुद पे पैसे तो ले आवेगी तो बा में कौन से माँ बाप की घट जाएगी, वहां तो माँ बाप की इज्जत और ही बढ़ेगी। क्या के माँ बाप बहुत बढ़िया है, जब भी मायके ते आवे कहूँ खाली हाथ ना आमंदे में कछु न कछु याद दे के भेजे। तो ससुराल में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर गुरु के पास में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो देवी द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, उनके पास जाना तो चाहता हूं, आप कह रही हैं तो जाना तो चाहता हूं, पर तो जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, क्योंकि ले जाने के लिए मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा स्वामी आप जाने की तैयारी करो, ले जाने की कुछ मैं व्यवस्था करती हूं। सुशीला 4 घरों में गई, 4 घरों में जाकर के एक मुट्ठी 4 घरों से चावल लेकर के आई। चाहती तो एक ही घर से ले आती, 4 घरों से क्यों लेके आई? आप 4 घरों के चावलों को एक जगह रखेंगे तो 4 घरों के चावल एक जैसे कभी नहीं होंगे। किसी के बासमती चावल, किसी के टूटे चावल, किसी के मोटे चावल, किसी के भूसी मिले चावल। उस द्वारकाधीश प्रभु को कैसे पता चले कि मेरे घर में एक दाना भी खाने के लिए नहीं है? जब द्वारकाधीश प्रभु मेरे प्रभु स्वामी को गले में अंत में लपेट करके गले में लेंगे और पूछेंगे भैया सुदामा कैसे हो, तो मेरा पति केवल एक ही बात कहेगा कि मेरे बराबर सुखी संसार में कोई भी नहीं है। उस द्वारकाधीश को कैसे पता चले कि मेरे घर में एक दाना खाने का नहीं है? इसलिए 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और एक फटे से कपड़े में पोटली बनाई। फटे कपड़े में ही पोटली क्यों बनाई? फटे कपड़े में पोटली इसलिए बनाई कि इस फटे कपड़े को देख करके समझ जाएंगे कि मेरे घर में एक साबुत कपड़ा भी नहीं है। पोटली बना करके दे दी। सुदामा जी पोटली को कांख में दबा करके लेकर के चल दिए। घर से ही जैसे निकले थे और साधुओं की टोली मिल गई। जाना था पश्चिम में, चल दिए पूरब में। परिणाम ये हुआ कि रास्ता भटक गई। प्रेम से बोलो राधे। चलते चलते सुदामा जी को भूख और प्यास ने सताना शुरू कर दिया। सुदामा जी को भूख प्यास भी लग रही है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। भूख प्यास परेशान कर रही है। आज सुदामा जी आगामी कृष्ण मिलन के उस सुखद क्षण को याद करते हुए चले जा रहे हैं। चलते चले जा रहे हैं, अचानक से सामने एक नदी आई। नदी आई, नदी में नाव है, परंतु नाव को चलाने वाला नहीं है। सुदामा कहने लगे भैया हमको नदी के पार जाना है, क्या कोई पार लगाने वाला है? झाड़ियों में से निकल करके एक नाव चलाने वाला आया और कहने लगा अरे भैया हमको नदी के पार जा रहे हैं, कि कोई पार उतरने वाला हो तो बताओ, अगर कोई पार जाने वाला हो तो बताओ। सुदामा के लिए हाँ हाँ भैया हमको नदी के पार जाना है, क्या तुम पार लगा दोगे? बोले हाँ आओ बैठो।
सुदामा जी जब नाव में बैठने के लिए हुए तो नाव चलाने वाला कहने लगा, पंडित जी कछु है, कछु है या ऐसे बैठ रहे? सुदामा कहने लगे, भैया देख पैसा हम पे ना है, पैसा तो हम पे है ना है, तू बिना पैसा के पार लगावे को ना है, जाते तो भैया हमें जानो ना, तू पे नावे लेके चले जा। ये बात सुनकर के नाव कहने लगा, अरे पंडित जी दिन में 2-4 आप जैसे ब्राह्मणों को भी मैं पार उतार देता हूँ, कोई बात नहीं, पैसा मत दियो, एक भगवान को कीर्तन ही सुना दियो, बस वही मेरी नाव उतराई होगी। सुदामा को नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके नाव चलाने वाले नाविक ने अपनी नाव को चलाना शुरू कर दिया। नाव को चला रहा है और चलाते चलाते और मेरे सुदामा जी की तरफ टेढ़ी नजर करके देखता जा रहा, नाव की तरफ देखते जा रहा। सुदामा केवले चोरे भैया मल आके, अरे टेढ़ी टेढ़ी नजर करके कहा देख रहा तू हमारी तरफ, कहा देख रहा हमारी तरफ? सुदामा जी से नाव को चलाई बार कहने लगे, मैं देख रहा हूं पंडित जी तुम जा रहे, कहां जा रहे? जा रहे तुम कहां जा रहे? बोले हम जा रहे हैं द्वारिका। बोले द्वारिका? और द्वारिका क्यों जा रहे हैं? अरे भैया जो द्वारिका के राजा है ना श्री कृष्ण महाराज, वो हमारे बचपन के लंगोटिया यार हैं, हमारे बचपन के लंगोटिया यार, हम साथ साथ एक साथ में पढ़े, एक साथ में खेले, एक से साथ में हमने गुरु सेवा की, आज वो अपनी द्वारिका का राजा और मैं आज अपने घर की कुटिया का राजा, मेरे बचपन का लंगोटिया यार। ये बात सुनकर के नाव चलाने वाला कहने लगा, वाह महाराज तन पे ना लत्ता और चल दिया कलकत्ता। अरे महाराज फेंके वे की भी कोई लिमिट होती है, इतनी मत फेंको कि लपेटी न जाए। आप द्वारका के, वो द्वारका के राजा और आप उनके लंगोटिया यार। अरे महाराज इतनी झूठ मत बोलो, इतनी मत फेंको हमको लपेटी नहीं चाहिए। जैसे ये बात नाव चलाने वाले ने कही, मेरे सुदामा जी उस नाव चलाने वाले के ऊपर चिल्ला के पड़े, अरे मल्हा के तू कहां जाने, तैं तो जिंदगी भर नाव चलाइए, मेरे श्याम सुंदर कभी वस्त्र नहीं देखे, मेरे श्याम सुंदर कभी आभूषण नहीं देखे। अरे भैया तू इन बातों ने कहा समझेगा, मेरा श्याम सुंदर तक केवल सुमन देखे, तेरी बात ये समझ में नहीं आएगी भैया, तू अपने नाव चलावे पे ध्यान दे। और नाव चलाने वाला कि सारी दुनिया बदल गई परंतु मेरा सुदामा अभी तक नहीं बदला। ये नाव चलाने वाला कोई और नहीं, उस झाड़ियों में कहां से आया, इस सारी दुनिया को भव से पार करने वाला वही स्वयं मेरा रामेश श्याम सुंदर यहाँ मल्लाह बन करके आया है, सुदामा जी को नदी के पार लगा रहा है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है,